अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफ़ियत से रखे और तमाम किस्म की परेशानियों से, बीमारियों से आप तमाम हज़रात की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फ़रमाए। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए हैं, तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है अदनान कुरैशी, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा और आपसे गुजारिश है कि आप मेरे हक़ में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि मेरी तबीयत अच्छी हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम बीमारियों को, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और जितने लोग भी इस संडे कमेंट बॉक्स एपिसोड को देखने वाले हैं वो तमाम लोग भी इनके लिए, इनका नाम अदनान कुरैशी के नाम से है, तो इनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी तमाम बीमारियों को, परेशानियों को दूर फरमाए। इनका सवाल ये है कि आपसे मेरा सवाल है कि एक लड़का और लड़की हंसी मजाक में निकाह कबूल कर लेते हैं और बीच में कोई गवाह ना हो तो क्या निकाह हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल निकाह नहीं होगा। निकाह के लिए गवाहों का होना शर्त है। अगर गवाह नहीं है तो निकाह नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसा कर लिया है और वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उनको फ़ौरन अलग हो जाना चाहिए और फिर शरई तरीक़े से गवाहों की मौजूदगी में फिर दोबारा से निकाह करना चाहिए। इसके बाद में सवाल है फ़ारूक, कहते हैं मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। कहते हैं मेरा सवाल ये है कि हैज़ की हालत में हम कोई सूरत याद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैज़ की हालत में ना आप कुरान को छू सकती हैं और ना ही आप कुरान को पढ़ सकती हैं। अलबत्ता हाँ, अगर इस तरीक़े से आप पढ़ना चाहें, यानी काट काट के अलग अलग करके और हिज्जे के साथ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। यानी इस तरीक़े से जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है तो आप इसको इस तरीक़े से पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीक़े से। यानी एक सांस में आपको पूरी आयत या पूरी सूरत नहीं पढ़नी है, बल्कि अलग अलग करके काट काट के हिज्जों के साथ आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी तरीक़े से कुरान के अलावा जो इबादत हैं, जैसे कि ज़िक्र है और दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगनी हैं, ये सारे काम जो है आप हैज़ की हालत में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान को छू भी नहीं सकते और जैसे मैंने बताया काट काट कर वैसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में इन्हीं का सवाल है कि मैं रोज़ इशराक़ और अवाबीन की नमाज़ पढ़कर अपने मरहूम शोहर को और अपने तमाम मरहूम रिश्तेदारों को सवाब भेजती हूँ, तो क्या उन सभी को सवाब मिल जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सवाब मिल जाएगा। जो भी नफ़ल इबादत है, जो भी नफ़ल नमाज़ें हैं, इशराक़ है, अवाबीन है, तहज्जुद की नमाज़ है, सलात तस्बीह की नमाज़ है, या इनके अलावा वैसे ही आप नफिल नमाज़ पढ़कर अगर आप अपने मरहूमीन को, अपने जो आपके शोहर इंतकाल कर गए हैं उनको अगर आप उसका सवाब पहुँचाना चाहें, कुरान करीम पढ़कर आप बख्शना चाहें, तो किसी भी नफिल नमाज का सवाब या कुरान करीम का सवाब आप उनको भेज सकते हैं। ठीक है, तो कुरान करीम पढ़ने का सवाब भी मुर्दों को पहुंच जाता है और नफिल नमाज़ों का सवाब भी उनको पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद में सवाल है जाबिद कुरैशी, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं कि मेरे कुछ सवाल हैं। इनका पहला सवाल है या नूरू पढ़ने से इसकी क्या फ़जीलत है, क्या फ़ायदा होता है? या नूरू पढ़ना बहुत अच्छी बात है। या नूरू आप आँखों की रोशनी के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा या नूरू पढ़ेंगे तो इससे आपकी आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और आँखों की जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो आपकी सारी दूर हो जाएगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा वजीफ़ा है। इसके बाद में इन्हीं का सवाल है कि नमाज़ पढ़ने के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास और दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या फ़जीलत है? देखिए, नमाज के बाद में सूरह इखलास पढ़ना या दुरूद शरीफ पढ़ना, इसकी तो कोई फ़जीलत नहीं है, लेकिन हाँ हदीस पाक में इतना ज़रूर आता है कि अगर कोई बंदा सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ता है तो उसको एक कुरान के बराबर सवाब मिल जाता है। इसलिए कि एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ना ये 1/3 कुरान के बराबर होता है। तो अगर किसी ने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया तो ये एक कुरान के बराबर हो गया। तो आप चाहें तो इसको नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज से पहले भी पढ़ सकते हैं, जब चाहे आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से दुरूद शरीफ है तो दुरूद शरीफ की भी नमाज से पहले पढ़ने की या नमाज के बाद में पढ़ने की कोई ख़ास फ़जीलत नहीं है, बल्कि वैसे ही आप जिस वक्त भी चाहें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए, इसलिए कि दुरूद शरीफ के तो बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं।
हर परेशानी, हर मुसीबत का ये हल है। और ख़ास तौर से जुम्मे के दिन की तो फ़जीलत आई है कि जुम्मे के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन जुम्मे का दिन है, इसलिए जुम्मे के दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। तो इसलिए जुम्मे के दिन तो दुरूद व सलाम पढ़ने की फ़जीलत आई है, बाकी नमाज के बाद या नमाज से पहले ऐसी कोई ख़ास फ़जीलत नहीं है। तो बहरहाल दुरूद शरीफ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद के अंदर इसका हुक्म दिया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि बिलाशुबा अल्लाह और उसके फ़रिश्ते अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजा करो। तो जिस बात का हुक्म ख़ुद अल्लाह दे रहा है और अल्लाह उस काम को करता है, तो फिर इससे बड़ी और इबादत क्या हो सकती है। तो इसलिए दुरूद व सलाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कोई वक्त इसके लिए ख़ास मुक़र्रर नहीं है, कोई ख़ास टाइम या कोई ख़ास जगह या कोई ख़ास नमाज के बाद या नमाज से पहले, ऐसे कोई भी टाइम इसके लिए मुक़र्रर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जिस वक्त भी आपको टाइम मिले इसको पढ़ना चाहिए, और बावज़ू होकर पढ़ें तो और ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है कि मैं कंपनी में सर्विस करता हूँ, मेरा 7-8 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरा परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है और मेरा बॉस मुझे नहीं किसी और को प्रमोशन दिला देता है। मुझे बहुत दुख होता है। मुफ्ती साहब कुछ ऐसा अमल बता दें जो मेरी तरक्की हो जाए, प्लीज़ मुफ्ती साहब आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए, इसके लिए तो यही है, सबसे पहला काम तो यही है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कीजिए, सलातुल हाजत पढ़िए और थोड़ा बहुत सदका खैरात जो भी आपकी हैसियत है निकालिए। तो उससे अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए और बहुत सारे माश के ज़रिए और रोज़ी के ज़रिए आपके खोलेगा। और कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आप अपने बॉस का, अपने मालिक का दिल जीत सकें। उसके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आइए, जो भी आपसे वो कहे उसको पूरा कीजिए, उसकी बात को ज़्यादा ना टालिए। तो उसका दिल जीतने की आप कोशिश कीजिए, उसको खुश करने की कोशिश कीजिए। जब वो आपसे खुश हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद वो आपको आगे बढ़ाएगा। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं मेहनत करता हूँ, सारे काम करता हूँ, फिर भी वो नहीं बढ़ाता, तो इसके लिए मैं आपको एक वजीफ़ा बता देता हूँ। आप ये कीजिए कि कुरान करीम की एक आयत है, इसको आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, एक ये आयत है। और इसके अलावा दूसरी आयत है इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। और इसके बाद एक ये तीसरी आयत है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। तो ये 3 आयतें मैंने आपको बता दी। इन 3 आयतों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर हो सके तो आप इन तीनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और अगर तीनों को नहीं पढ़ सकते तो किसी एक को या 2 को, जैसे भी आपकी सहूलत हो, अपनी सहूलत के एतबार से, आसानी के एतबार से किसी भी एक आयत का आप इंतखाब कर लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपको टाइम मिले पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी तरक्की होगी और अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए और बहुत से रास्ते और ज़रिए रिज़्क़ के और कमाई के इंशाअल्लाह ज़रूर खोल देगा। और इसी के साथ साथ एक काम ये कीजिए कि या वहाबू या वहाबू या वहाबू, ये बहुत छोटा सा एक जुमला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। इसके बाद में सवाल है, इरशाद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स शराब पी लेता है या कोई और नशा करता हो तो पीना जायज़ है? जी बिल्कुल नहीं, शराब का पीना बिल्कुल जायज़ नहीं है। यानी शराब का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ कि जिससे अक़ल बिल्कुल ख़त्म हो जाती हो, जैसे कि आजकल की शराब होती है। शराबियों को आपने सड़कों पर देखा होगा, जब वो शराब पी लेते हैं तो कोई नाले में पड़ा है, कोई सड़क पर पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई गाली बक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी कहने का मकसद ये है कि ऐसी शराब और ऐसी कोई चीज़ पी लेना जिसकी वजह से अक़ल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अक़ल काम करना छोड़ देती है, तो इसको शराब कहा जाता है। तो ये बिल्कुल हराम है। इसी तरीके से शराब वो ना हो, कोई और ऐसी चीज़ हो कि जिसकी वजह से अक़ल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो शराब तो ये एक नाम है, शराब के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से अक़ल ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसका पीना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा। ठीक है, चाहे शराब हो या शराब के अलावा कोई भी चीज़ हो, पीने वाली हो, खाने वाली हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से अक़ल ख़त्म हो जाती है, अक़ल बिल्कुल काम करना छोड़ देती है, तो फिर ऐसी चीज़ का पीना जायज़ नहीं होगा, ये हराम होगा। अच्छा, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, क्या नाखूनी मेहंदी या लाम मेहंदी लगाने से नमाज नहीं होती? आपकी छोटी बहन अमीना। देखिए, नाखूनी मेहंदी से मुराद और नाखूनी मेहंदी का मतलब अगर आप ये लेती हैं कि नाखूनों पर मेहंदी लगाना,
जायज़ है या नहीं, तो इसका जवाब तो ये है कि बदन के किसी भी हिस्से पर, पूरी बॉडी पर कहीं पर भी मेहंदी लगाई जा सकती है, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर आप पूछ ये रही हैं कि नाखूनी मेहंदी, ये मेहंदी की कोई किस्म है जो मार्केट में मिलती है, बाज़ारों में मिलती है, अगर ऐसा कोई मसला है तो फिर आप कमेंट करके बताइए, यह सवाल आपका मैं सही तरीके से समझ नहीं सका। या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे उसका अगर कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो भेजिए। व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, 94 11 96 12 32। इसी तरीके से ये यूट्यूब पर भी आखिर में नंबर अबाउट में मैंने दे रखा है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई मसला है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे आपने पूछा है यह लाम मेहंदी, अब ये लाम मेहंदी क्या है, ये भी मेरी बात समझ में नहीं आई। तो अगर कोई ऐसा मसला है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, तो इंशाअल्लाह उसका मैं बाद में जवाब दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है नास परवीन, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमारी एक 6 साल की भांजी है जो हमारे साथ रहती है और उसने कुछ गुनाह किया, हमें पता नहीं था, शक हुआ, तो उससे शक निकलवाने के लिए हमने अल्लाह की कसम खाई, और सच ऐसा है कि उसकी माँ को बताए बिना नहीं रहा जा सकता, तो ऐसे में कसम तोड़ना कैसा होगा और उसका कफ़ारा क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि उसने जो गुनाह किया है, अगर उसकी पर्दा पोशी हो सकती है और आप ये समझती हैं, आप उसकी खैर ख्वाह हैं और आप ये समझती हैं कि अगर मैं उसके वालिदैन को बताऊंगी, उसकी माँ को बताऊंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी माँ उस पर, उसके वालिदैन उस पर सख्ती करें, जिसकी बुनियाद पर ये कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिसकी वजह से इसकी जान को ख़तरा हो, या कोई और बड़ा कदम ये ना उठा ले जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो फिर आप उसकी पर्दापोशी कीजिए और उसको समझाइए कि भाई आइंदा ऐसा ना कीजिएगा, और अगर वो मान जाती है तो ठीक। और अगर आप ये समझती हैं कि अगर वालिदैन को मैं नहीं बताऊंगी, उसके माँ बाप को नहीं बताऊंगी, तो फिर इसके और ज़्यादा गुनाह में मुब्तला होने का और पड़ जाने का अंदेशा है, तो फिर आप उसके वालिदैन को बता दीजिए, तो यह आपकी कसम टूट जाएगी, फिर आपको अपनी कसम का कफ़ारा देना होगा। कसम का कफ़ारा यही है कि 10 मिस्कीनों को, 10 गरीबों को दोनों वक्त जो है उनको खाना खिला दीजिए, ठीक है। तो आप अपनी समझ के एतबार से काम कीजिए, जैसा भी मुमकिन हो। अगर बताना मुनासिब है तो उनको बता दीजिए, और अगर आप समझती हैं कि बताए बग़ैर भी काम चल सकता है, पर्दापोशी हो सकती है, बताऊँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बात दूर तक फैले, तो आप अपनी समझ के, अक़ल के एतबार से काम कर सकती हैं। तो बहरहाल अगर बताना ज़रूरी है तो बता दीजिए, और जैसे मैंने बताया कि अगर बता देंगी तो आपकी कसम टूट जाएगी और फिर आपको अपनी कसम का कफ़ारा देना होगा। कफ़ारा वही है, 10 मिस्कीनों को, 10 गरीबों को दोनों वक्त आपको खाना खिलाना होगा, ठीक है। इसके बाद में सवाल है महबूब पाशा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहती है घर की सफाई करते वक्त धूल जाला अगर कपड़ों पर लग जाए तो धूल साफ़ करके उन्हीं कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये कपड़े बदल लेना ज़रूरी है, और साफ़ सफाई करने में दो तीन दिन लग जाएंगे, तो क्या सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकते हैं और सुन्नत नफिल छोड़ दें। देखिए, ऐसा है, जो घर का जाला होता है, धूल धानी होती है, तो ये नापाक नहीं होती है। अगर ये कपड़ों पर लग जाए तो आप कपड़ों को झाड़ कर जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि नमाज ये बहुत बड़ी इबादत है, जितने ज़्यादा अच्छे कपड़ों में, साफ़ सुथरे कपड़ों में पढ़ी जाएगी, उतना ही ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आएगा और उतनी ही ज़्यादा कबूल होगी। तो बहरहाल मसले की अगर बात है तो आप अपने कपड़ों को साफ़ करके, यानी कि उनको झाड़ कर नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। और जो दूसरा आपने सवाल पूछा है कि जैसे घर में काम चल रहा है, सफाई चल रही है, तो क्या सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ फ़र्ज़ नहीं पढ़ सकते, जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं उनका पढ़ना तो ज़रूरी है। जैसे फ़जर से पहले की 2 सुन्नतें हैं, ज़ोहर के पहले की 4 हैं, ज़ोहर के बाद की 2 हैं, इसी तरीक़े से मग़रिब के बाद की 2 सुन्नतें हैं, और इसी तरीक़े से इसी तरीक़े से इशा के बाद की 2 सुन्नतें और 3 वितर हैं। तो ये होती हैं सुन्नतें मुअक्कदा, इनका पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, और बाकी इनके अलावा जो सुन्नतें हैं, जो नफिल हैं, आप उनको छोड़ सकती हैं। तो ये तो मजबूरी के दर्जे में है, लेकिन अगर इत्मीनान हो, सुकून हो, कोई काम आपको ना हो, तो आपको पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सवाल है नुज़हत, कहती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे कुछ सवाल हैं। हम दिमाग में कुछ सोच रहे होते हैं और अचानक हमारे साथ वैसा ही हो जाता है जैसा किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हों, वो मिल जाती है। तो क्या ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश पूरी कर देता है। देखिए, ऐसा है, हम जो चीज़, आप इसको इस तरीक़े से समझिए कि हम जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, जो दुआएं करते हैं, तो उसके 3 मतलब होते हैं।
और 3 तरीक़े से हमारी वो दुआ कबूल होती है। एक तो ये कि हम जो अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं बेआइनी ही वही चीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमें दे देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें वो तो नहीं देता, लेकिन उसके बदले कोई और दूसरी चीज़ हमको अता कर देता है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है कि जो ये मांग रहा है वो इसके लिए मुनासिब नहीं है, उस चीज़ से इसको नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है वो अल्लाह तबारक व तआला दे देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो दुआएं मांगते हैं वो दुआएं तो वो चीज़ तो हमको नहीं मिलती, लेकिन उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला आने वाली मुसीबतों को, परेशानियों को, हादसात को उस दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला टाल दिया करता है और उसको हमसे दूर कर दिया करता है। इसी तरीके से बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि जो हम अल्लाह से मांगते हैं हमको ना वो चीज़ मिलती है, ना उस चीज़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ मिलती है, और ना मुसीबतें और परेशानियाँ उससे टलती हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को हमारे लिए बचा कर रखता है, ज़ख़ीरा कर लेता है। और फिर जब कल क़यामत का दिन होगा तो कल क़यामत के दिन आखिरत में और क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ का हमको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देगा। जब उस दुआ का हमको अजर व सवाब मिलेगा, इनाम मिलेगा, तो बंदा कहेगा कि काश दुनिया के अंदर मेरी कोई दुआ कबूल हुई ही ना होती कि आज इतना ज़्यादा अजर व सवाब मुझे अपनी इस दुआ का मिल रहा है। तो ये 3 मतलब होते हैं दुआ के। तो जैसा कि आपने पूछा कि हम जो मांगते हैं, जो ख्वाहिश करते हैं, कभी कभी वही चीज़ मिल जाती है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, इसके बाद में इनका सवाल है, इन्हीं का सवाल है, हम जो दुआ अल्लाह से मांगते हैं तो वो दुआ फ़ौरी कबूल हो जाती है या कुछ दिनों के बाद भी, जैसे 6 महीने बाद, साल बाद? तो ये मैंने आज जैसे आपको बताया, ये तो अल्लाह की मसलहत के एतबार से है। अगर अल्लाह जानता है कि हाँ इसके लिए अभी बेहतर है तो अभी दे देता है, और अगर अल्लाह समझता है कि नहीं अभी इसके लिए बेहतर नहीं है, अल्लाह के इल्म में है कि ये 6 महीने बाद इसको दूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगी, या साल भर बाद दूंगा या 2 साल बाद दूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के सारी चीज़ इल्म में है। तो अल्लाह जैसे मुनासिब समझता है और जैसे अल्लाह तबारक व तआला चाहता है वैसे हमारे लिए बेहतर से बेहतर फ़ैसले करता है। ठीक है, इसके बाद में इनका सवाल है, हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो इसके लिए कौन सा अमल करना चाहिए? देखिए, ख़ात्मा ईमान पर हो इसके लिए तो वही सब चीज़ें हैं कि आप 5 वक्त नमाज़ पढ़िए और अल्लाह तबारक व तआला से अपने हुस्न ख़ात्मा की दुआ कीजिए और अपने मामलात सही रखिए और शरीयत को पूरे तरीक़े से फ़ॉलो कीजिए। जो बातें करने की हैं, जिनका हुक्म दिया गया है उनको कीजिए और जिनसे मना किया गया है उनसे रुकिए, तो ख़ुद ब खुद जो है आपका ख़ात्मा ईमान पर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप दुआ मांगना चाहें तो ये दुआ मांग सकती हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इससे बेहतर कोई दुआ हो ही नहीं सकती, इसलिए कि इसके अंदर दुनिया की भी बेहतरी मांगी गई है और आखिरत की भी बेहतरी मांगी गई है कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, कि अल्लाह हमारी दुनिया को भी बेहतर बना, व फ़िल आखिरति हसना, और हमारी आखिरत को भी बेहतर बना, वक़िना अज़ाबन्नार, और हमको जहन्नम के अज़ाब से बचा। तो इसमें दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी मांगी गई है। जब दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी और अच्छाई हमको मिल जाएगी तो ख़ात्मा तो हमारा ईमान पर ख़ुद ब खुद हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस दुआ को रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए, इंशाअल्लाह ख़ात्मा ईमान पर होगा। इसके बाद में इनका सवाल है, मेरी एक रिश्तेदार लड़की जिसके शौहर ने उसको वार्निंग दी थी कि अगर वो किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखेगी तो मैं तुझे छोड़ दूँगा, और उसने वैसा ही किया और उसका शौहर उसे और उसके बेटे को छोड़कर चला गया, और उसकी गलती की सज़ा शौहर उसके बेटे को देता है, तो क्या वो बाप बेटे जुदा हो गए? वो गुनाह माँ को मिलेगा, जबकि लड़की ने माफ़ी मांगी और रिक्वेस्ट भी की कि बेटे को तो मत छोड़ो, फिर भी उसका हस्बैंड दोनों को छोड़कर चला गया। देखिए, ऐसा है जैसा कि आपने बताया कि उसने उसको वार्निंग दी थी कि अगर तू किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखेगी तो मैं तुझको छोड़ दूँगा, तलाक़ दे दूँगा। अब उसने दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखा तो वो उसको छोड़कर चला गया। तो अगर तलाक़ हो गई और एक दूसरे से मियाँ बीवी जुदा हो गए, तो अगर वो बच्चा 7 साल से कम का है तो वो बच्चा तो माँ की परवरिश में रहेगा, माँ के साथ रहेगा। और अगर 7 साल से ज़्यादा का हो गया है वो बच्चा, तो फिर बाप का हक़ है कि बाप उस बच्चे को अपने पास रखे, उसकी तरबियत करे। अब अगर बच्चा 7 साल का हो गया है, इसके बावजूद भी उस बच्चे को बाप अपने साथ में नहीं रखता, तो ये उसका हक़ था, उसको चाहे तो रख सकता था, लेकिन वो अपने साथ उसको नहीं रख रहा, तो उसने अपने हक़ को छोड़ दिया। अब ये माँ की ज़िम्मेदारी है कि माँ इस बच्चे को अपने पास रखे,
इसकी सही तरबियत करे, पढ़ाई लिखाई करे और सारे काम इसके करे। अब जाहिर है कि शोहर ने उसको वार्निंग दी थी कि अगर तू दूसरे शोहर से किसी दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखेगी तो मैं तो उसको छोड़ दूँगा। तो इस बीवी ने दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रख के अपने शोहर की हक़ तलफ़ी की है, अपने शोहर के हक़ को मारा है। तो ये बीवी जो है नाफरमान है। तो अब अगर बच्चे के अंदर किसी तरह की कोई तरबियत में कमी आती है और बच्चे की सही दीनी तरबियत नहीं हो पाती है और बच्चा अगर बिगड़ जाता है, किसी गलत कामों में पड़ता है, तो ज़ाहिर है कि इसका गुनाह इस औरत को मिलेगा। अब इस औरत की ये ज़िम्मेदारी है कि इस बच्चे की सही परवरिश करे और उसने जो दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखा है और अपने शोहर की नाफरमानी की है उससे तौबा करे और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ठीक है। और अगर हो सके तो अपने उस पहले शोहर को मनाए और उससे जो है माफ़ी मांगे। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, वरना फिर अपनी इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगती रहे। इसके बाद में सवाल है अंसार MD, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ज़ोहर की नमाज़ में इमाम के साथ एक रकात छूट जाए तो सलाम के बाद जब खड़े होंगे तो सना पढ़ेंगे या नहीं, और सिर्फ़ सूरह फातिहा पढ़ेंगे या सूरत भी मिलाएंगे? देखिए, इमाम के साथ अगर आपकी एक रकात छूट गई है तो फिर जब आप अपनी उस एक रकात को इमाम के सलाम फेरने के बाद जब एक रकात को मुकम्मल करने के लिए खड़े होंगे तो आपको सना भी पढ़ना है और सूरह फातिहा भी पढ़नी है, इसी के साथ साथ आपको सूरत भी मिलानी है। तो तीनों काम आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद में सवाल है इल्मा मलिक, कहती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाथों की उंगलियां चटखाना मना है? हाँ जी, हाथों की उंगलियां चटखाना मना है, अच्छी बात नहीं है। ख़ास तौर से नमाज की हालत में मस्जिद में या अगर आप मुसल्ले पे बैठी हों तो ऐसी हालत में तो ये बहुत ही मकरूह है और बहुत ही नापसंदीदा अमल है। लेकिन अगर कभी आपको थकान हो गई, कुछ हो गया या आप सोकर उठे हैं तो कभी कभी अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये अमल पसंदीदा नहीं है, इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। जहाँ तक हो सके इससे बाज रहना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में सवाल है इफ्तिखार आलम, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। जी, आपका सवाल ले लिया है। कहते हैं ऑनलाइन दम करना कैसा है? देखिए, दम करना असल तो यही है कि मरीज़ सामने हो और सामने जब मरीज़ हो तो कुरान करीम की आयत पढ़कर या कोई सूरत पढ़कर उस पर दम किया जाए। लेकिन अगर तजर्बे से ये बात शाहिद है और तजर्बा है इस बात का कि अगर ऑनलाइन या मोबाइल के ज़रिए दम करके लोगों को फ़ायदा होता है और इस बात का तजर्बा है, लोग सेहतयाब होते हैं, ठीक होते हैं, तो अगर कोई ऑनलाइन भी दम करे तो इसके अंदर कोई मुमानात नहीं है, शरीयत इससे मना नहीं करती। तो इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला शरीयत का हराम या हलाल का नहीं है। अगर इससे लोगों को फ़ायदा हो जाता है और लोग सेहतयाब होते हैं, लोगों की बीमारी ख़त्म होती है, लोगों को शिफा मिलती है, तो किया जा सकता है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसके बाद में इनका दूसरा सवाल है कि रिचार्ज करते वक्त कुछ पैसे वापस करते हैं, इनका इस्तेमाल कैसा है? रिचार्ज करने के बाद जो पैसे वापस मिलते हैं कंपनी की तरफ से उसको कैशबैक कहा जाता है। तो आपने रिचार्ज किया, कंपनी ने आपको कुछ अपनी तरफ से इनाम दिया, तोहफ़ा दिया, कैशबैक दिया, तो उसको आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद में सवाल है मेरा नाम शुएब है भाई, मैंने पहले बहुत नमाज़ पढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अब टाइम नहीं मिलता, आप बताओ अब मैं क्या करूं? भाई ये तो बहुत गलत बात है। आपने माशाल्लाह पहले नमाज़ पढ़ी, बड़ी अच्छी बात है। तो अब आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता? नमाज के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, यानी आप अपने काम के लिए टाइम दे रहे हैं, आपको नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, बताइए। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद नमाज के अंदर कामयाबी बताई है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, फरमाया कि जो लोग नमाज़ पढ़ने वाले हैं, नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा करने वाले हैं, नमाज को सही ढंग से सही तरीक़े से पढ़ने वाले हैं, वो लोग कामयाब हैं। तो कामयाबी तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में बताई है और आप नमाज को छोड़कर अपने काम के अंदर आप कामयाबी तलाश कर रहे हैं, तो बताइए ये कैसे आपको कामयाबी मिल सकती है? और फिर एक मुसलमान के लिए ये बात कहना तो बहुत ही गलत है कि मुझे नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। आप अपने यार दोस्तों से भी मिलते होंगे, किसी की शादी में भी जाते होंगे, निकाह में भी जाते होंगे, अपने मोबाइल के लिए आप दिन भर में कितना टाइम निकालते होंगे, बिला वजह मोबाइल के अंदर वक्त ज़ाय कर देते होंगे, दुनिया के सारे आप काम करते होंगे और नमाज ही के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा। जिस रब ने आपको पैदा किया उस रब के सामने आप सजदा करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो इस पर तो बहुत ही अफसोस करना चाहिए और इस बारे में तो बहुत ही गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने सामने सजदा रेज़ होने से
अपने सामने सजदा करने से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दूर कर दिया, ये तो बहुत ही बड़ी महरूमी की बात है। तो इस पर तो गौर व फ़िक्र आपको करनी चाहिए और फिर दोबारा से आपको नमाज़ पढ़ने की आदत बनानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो नमाज़ पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। यकीनन शैतान बहकाता है, किसका दिल चाहता नमाज़ पढ़ने के लिए? नमाज़ पढ़ने तो किसी का भी दिल नहीं चाहता, बस मजबूरी में इंसान पढ़ता है, फिर पढ़ते पढ़ते आदत बन जाती है और फिर जो है उसको नमाज़ के अंदर मज़ा आने लगता है। तो नमाज़ तो भाई पढ़ना लाजिम है, दिल लगे ना लगे, टाइम मिले ना मिले, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नमाज़ के लिए टाइम निकालिए, उसी काम में से टाइम निकालिए और अल्लाह से दुआ भी कीजिए, इंशाअल्लाह आसानी होगी। इसके बाद में सवाल है गुलफिज़ा पाशा, कहती हैं क्या कुरान के ऊपर कुरान रख सकते हैं? जी हाँ, कुरान के ऊपर कुरान रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता कुरान के ऊपर कोई और उर्दू की किताब रखना या तफसीर रखना, इसी तरीक़े से कोई हदीस की किताब रखना, ये मुनासिब नहीं है। कुरान के ऊपर जो कुरान होगा, यानी जिसके अंदर खालिसतन कुरान के अल्फाज होंगे, कोई उर्दू तफसीर नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तो ऐसी कोई भी किताब कुरान के ऊपर आप नहीं रख सकती, उसको कुरान के नीचे ही रखना चाहिए। और जो सिर्फ़ कुरान है, कुरान के अल्फाज हैं, तो एक को दूसरे के ऊपर आप जितना चाहे रख सकती हैं। ठीक है। इसके बाद में सवाल है, नेहा कहती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ख्वाब में कुर्बानी का दिखना कैसा है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ख्वाब में कुर्बानी अगर आपने देखी है और आपने उसको शरई तरीक़े पर ज़िबा किया है, जैसा कि शरीयत में ज़िबा किया जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसकी गर्दन काटी है, तो ये ठीक है। या इसी तरीके से दूसरे लोगों को आपने देखा है वो शरीयत की रोशनी में उसको ज़िबा कर रहे हैं, सही तरीके से गर्दन काट रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़िबा कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर शरीयत से हटकर उसको ज़िबा कर रहे हैं, वैसे उसको नोच रहे हैं, वैसे उसकी छुरियाँ मार रहे हैं, वैसे उसका गोश्त निकाल रहे हैं, या बग़ैर बिस्मिल्लाह के उसको ज़िबा कर रहे हैं, या वैसे उसके गर्दन में कहीं से भी छुरी मार दी, तो फिर ये सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि फिर आपके अंदर, आपकी कमाई के अंदर कहीं ना कहीं हराम मिल गया है और आपको अपने बारे में गौर व फ़िक्र करना चाहिए। आपके ज़िंदगी के अंदर गुनाहों में इजाफ़ा हो रहा है, तो इससे अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए और सदका खैरात निकालना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है अब्दुल हफ़ीज़ शेख, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम शाहिदा बेगम है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सवाल ये है कि तहज्जुद का वक्त कब तक रहता है? देखिए, तहज्जुद का वक्त आप इसको इस तरीके से समझिए कि रमज़ान के अंदर जिस वक्त सहरी का वक्त ख़त्म होता है, तो सहरी के वक्त ख़त्म होने से पहले पहले तक तहज्जुद का वक्त रहता है। इसी तरीके से तहज्जुद का वक्त आप उसको इस तरीके से समझिए कि जो सुबह सादिक़ होता है, सुबह सादिक़ से पहले पहले तक तहज्जुद का वक्त रहता है। अब सुबह सादिक़ आपको कैसे पता चलेगा? तो हर मस्जिद के अंदर एक नक्शा होता है लगा हुआ, सोमो सलात के नाम से, उसके अंदर तारीख़ के एतबार से सुबह सादिक़ होता है। तो अब आप उसको अपने किसी घर वाले से फ़ोटो खींचकर मंगवा लीजिए मस्जिद से, तो आप उसमें देख सकती हैं तारीख़ के एतबार से सुबह सादिक़ किस तारीख़ में किस वक्त है, तो उसी वक्त तक जो है तहज्जुद का टाइम रहता है। ठीक है। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर मुझे भी SMS कर सकती हैं, मैं आपको भेज दूँगा। व्हाट्सएप नंबर आप लिख लें 94 11 96 12 32, 94 11 96 12 32। आप मुझे SMS कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपको नक्शा भेज दूँगा, पूरी तारीख़ उसके सामने आ जाएगी। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने इन सवालात के जवाब दिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह अगले संडे कमेंट बॉक्स में आपका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।